ट्रंप प्रशासन ने शपथ से पहले बढ़ाई कनाडा चीन की परेशानी, सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का खत्म होगा मामला, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में न्याय विभाग ने अदालत में पेश की दलील। बांग्लादेश में हिंदू रैलियों पर हमले में 50 से ज्यादा घायल, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे थे लोग। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति, कहा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की करेंगी शुरुआत। यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को रेलवे की परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,927 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। पहाड़ों से आने वाली हवा से मैदानी इलाकों में अच्छी ठंड का एहसास, 27 नवंबर के बाद हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली में आज भी बेहद खराब श्रेणी में रही वायु गुणवत्ता, आनंद विहार इलाके में 436 दर्ज किया गया AQI। उपद्रवियों और मुचलकों में पाबंद लोगों से होगी नुकसान की वसूली, संबल प्रशासन कर रहा नुकसान का आकलन, अब होगी कार्रवाई। सभी वीडियो और फुटेज की बारीकी से जांच कर रही संबल पुलिस, आगजनी और तोड़फोड़ के एक उपद्रवी को किया जा रहा है चिन्हित। संबल में दीवारों पर गोलियों के निशान दे रहे हिंसा की गवाही, आज भी मस्जिद के नखासा और हिंदूपुरा खेड़ा तक रहा सन्नाटा। संबल पुलिस का दावा, भीड़ को उकसा कर कराया गया पथराव, तुर्क और पठानों में वर्चस्व विवाद पर भी प्रशासन की नजर। मध्य प्रदेश के मुरैना में रात 12:30 बजे मकान में ब्लास्ट, हादसे में 4 महिलाओं की गई जान, 5 लोग घायल। विस्फोट से आसपास बने 4 और मकान भी हो गए धराशाही, रेस्क्यू अभियान में जुटी प्रशासन और SDERF की टीम। देवेंद्र फडणवीस पर भाजपा को मिला एनसीपी का साथ, एकनाथ शिंदे और अजित को डिप्टी CM बनाने का प्रस्ताव। यूपी के 1 लाख युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की तैयारी, हर साल जॉब के अनुसार ट्रेनिंग दिलाने में जुटी राज्य सरकार। कारोबारियों से मिले ब्रिटेन पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, बोले मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं, भारत का है आने वाला समय। बिहार में 1550 पैक्सों में पहले चरण का मतदान आज, 3 जिलों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगी वोटिंग। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बढ़ा किसानों का जमावड़ा, MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन। किसान नेता डल्लेवाल ने किया आमरण अनशन का ऐलान, बोले किसानों के हक के लिए आजीवन लड़ता रहूंगा लड़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पर NSUI ने दर्ज की जीत। ABVP के हिस्से में आया उपाध्यक्ष और सचिव का पद, मतगणना की निगरानी के लिए लगे थे 14 CCTV कैमरे। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों में संपत्ति को लेकर विवाद, सिटी पैलेस पर किया गया पथराव, सरकार ने नियुक्त किया रिसीवर। UCC को लेकर जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला मुसलमानों को स्वीकार नहीं। दिल्ली एम्स में अब 1/3 सुरक्षाकर्मी होंगी महिलाएं, अधिकारियों के पदों में भी आरक्षण का जारी हुआ आदेश। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की बिगड़ी तबियत, निगरानी के लिए चेन्नई के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोहिनी डे ने AR रहमान के साथ लिंकअप पर दी प्रतिक्रिया, बोली तलाक कराने में मेरा कोई संबंध नहीं, वे मेरे पिता समान। LG ने दिल्ली विधिक माप विज्ञान नियम संशोधन को दी मंजूरी, सामान की माप तौल हुई गलत तो दुकानदार पर 2 गुना जुर्माना। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के क्लब के पास हुए 2 धमाके, पूरे इलाके में दहशत, घटना स्थल पर पहुंची जांच टीमें। मध्य केरल के त्रिशूर जिले में सड़क किनारे तंबू में घुसा ट्रक, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की गई जान, 5 घायल। अरुणाचल में लापता रेलवे अधिकारी का दूसरे दिन भी सुराग नहीं, लोहित जिले के परशुराम कुंड में नहाते समय हुए थे लापता। भूमि आवंटन नीति पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी का, जज प्रतिनिधि अफसर या पत्रकार अलग श्रेणी में नहीं। अमेरिका विवाद पर अदानी समूह ने निवेशकों को किया आश्वस्त, कहा पैसों की कमी नहीं, बिना कर्ज पूरी कर सकते हैं योजनाएं। 25 वर्षों में 60% तक बढ़ सकता है डेंगू का खतरा, बढ़ते मामलों में 18% जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार। IPS रश्मि शुक्ला को सरकार ने दोबारा किया नियुक्त, चुनाव के बाद फिर संभालेंगी महाराष्ट्र DGP का पदभार। यूपी के शाहजहांपुर में सांड का दिखा आतंक, कई लोगों पर किया हमला, 15 लोग घायल। जनसेवा और डबल डेकर सहित 26 ट्रेनें कैंसिल, 3 माह बाद चलेंगी ट्रेनें, 20 ट्रेनों के फेरे भी हुए कम। यूपी के सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड को लेकर सरकार सख्त, एटा में जींस पहनकर आने वाले 3 कर्मियों की रोकी गई सैलरी। अलीगढ़ पुलिस लाइन में दरोगा की पिस्टल गिरने से चली गोली, जेब में लगे पेन से टकराकर पेट में घुसी, हालत गंभीर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण पूरा करने की नई डेडलाइन तय, अक्टूबर 2025 रखी गई, पर कोटे के निर्माण की अंतिम तिथि। यूपी में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी, निकायों में खाली पदों की जल्द शुरू होगी भर्ती। यूपी में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने की योजना पूर्वांचल और दक्षिणांचल से की जाएगी शुरुआत।
बिहार में खनन माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा, अवैध खनन की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। पीएमसीएच में 4315 नए पदों पर बहाली, फिर चलेगी टॉय ट्रेन। भूटान में पीएम ने की भारत के सहकारी आंदोलन की सराहना, तो ये बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी गिरफ्तार, 2020 में फोन टेपिंग केस में दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर लगाया प्रतिबंध, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का विरोध करने पर की कार्रवाई। 2 दिन तक चली आईपीएल नीलामी में 577 खिलाड़ी हुए शामिल, 182 खिलाड़ी बिके, 395 खिलाड़ियों के लिए नहीं लगी बोली। 10 टीमों ने कुल 8 राइट टू मैच कार्ड किए इस्तेमाल, सभी फ्रेंचाइजियों ने नीलामी में खर्च किए 639 करोड़। आईपीएल नीलामी में पहले दिन बल्लेबाजों का रहा दबदबा, दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाजों का रहा बोलबाला। आईपीएल नीलामी में राजस्थान के हुए 13 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर बनाने के लिए पिता ने बेची थी जमीन, 1 करोड़ लगी बोली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।